झीलों की नगरी से श्री चतुर्भुज हनुमान धाम से सीधा दृश्य आप देख पा रहे हैं। झीलों की नगरी उदयपुर, मेवाड़ की धरती, महाराणा प्रताप की नगरी। जैसा कि आपको विदित होगा कि पूरे देश में एक नई तरीके का एक नया संचार हमें दिखाई दे रहा है। कल वेस्टर्न कंट्रीज जिसे बोलते हम वैलेंटाइन डे जैसा दिन मनाया जा रहा है, जो कि भारत की भूमि कभी बर्दाश्त नहीं करती है। भारत न जाने कितने ही वर्षों से कभी मुग़लों के अधीन रहा तो कभी अंग्रेज़ों के अधीन रहा। न जाने कितने ही वीर सपूत हमारे इस सभ्यता, संस्कृति और विरासत को बचाते बचाते प्राण दे दिए, लेकिन संस्कृति को आँच नहीं आने दी। लेकिन आज हमारे ही अपने लोग उस वेस्टर्न कल्चर को लेकर हमारे बीच में आ रहे हैं, महंगी महंगी होटलों में, और न जाने किस तरीके से, मतलब एक कहे कि भगवान के द्वार पे खड़े, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उनके लिए जब हमारे पास लफ्ज़ नहीं है उनके लिए क्या बोले, हमारी संस्कृति को धूमिल करने में लगे हुए हैं। एक तरफ वो साधु संत महंत महाकुंभ जैसे आयोजन हो रहे हैं, देश में एक तरह की क्रांति हो रही है, और वहीं दूसरी तरफ नकारात्मक लोग संस्कृति को विलुप्त करने में लगे हुए हैं। इन्हीं प्रश्नों के साथ आज हम महंत इंद्रदेव दास जी महाराज से मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि संस्कृति का सत्यानाश जिस प्रकार से कर रहे हैं ये कुछ लोग, ज़्यादा नहीं है, कुछ लोग मिलकर किस तरह से अंग्रेज़ हमारे देश में आए और बड़ी चालाकी से अंदर घुस गए। उनसे तो हमने लड़ लिया। 200 साल में हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सिंह, न जाने लाखों करोड़ों लोग हंसते हंसते बलिदान हो गए। लेकिन जो ये विचारधारा की जो आ रही है, ये विचारधारा तो इतनी घातक है कि शायद कई पीढ़ियाँ हमारी लग जाएगी इस कल्चर को वापस यहाँ से भगाने में। आइए मिलते हैं इंद्रदेव दास जी महाराज से मिलते हैं और उनसे इन अनसुने सवालों के हम पूछना चाहते हैं कि आखिर हमारा समाज किस ओर बढ़ रहा है। आखिर ये वो कौन लोग हैं जो हमारी संस्कृति में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। ये तो अमर बलिदानी थे जो लड़ते लड़ते चले गए और उन्होंने हमारे देश की आज़ादी भी दिलाई। आज सवाल पूछता है ये पूरा सनातन समाज, आखिर वो कौन है जो हमारी संस्कृति को लूटने के लिए आए हैं। स्वागत। सर्वप्रथम मैं धर्म संस्कृति चैनल के भाई गोविंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार भी ज्ञापित करता हूं, क्योंकि वास्तविक में आज कई वर्षों से धर्म संस्कृति चैनल के द्वारा उदयपुर वासियों को हमेशा जगाते रहते हैं और यहाँ के इतिहास के बारे में हमेशा बताते रहते हैं। चाहे पिछोला हो, चाहे गणगौर घाट हो, चाहे कोई भी उदयपुर का ऐसा ऐतिहासिक स्थान है, उनके विषय में बताते रहते हैं। जैसा कि सर्वप्रथम मैं उनका जिक्र करने के लिए चाहता हूँ कि अभी प्रयाग तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ चल रहा है और इन महाकुंभ में करोड़ों, अभी तक जैसा कि जानकारी है कि 50 करोड़ महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। और इस 50 करोड़ में जो भी है, साधु है, संत है, नागा है, 13 अखाड़ों का जो वहाँ पर संगम है, इन संगम में किसी भी प्रकार से कोई जाति का नहीं है कि यह जाति है, यह ब्राह्मण है, यह राजपूत है, यह वो दलित है, यह महादलित है। मैं श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान धाम इंद्रप्रस्थ हरिदास जी की मगरी महंत इंद्रदेव दास सभी सनातन धर्म प्रेमियों से आह्वान करता है, पहला नंबर तो जातिवाद में मत बटे, किसी भी प्रकार से जातिवाद में मत बटे। जिस तरह से प्रयागराज में महासंगम है, कुंभ है, उसी तरह से समस्त संसार में जितने भी सनातन धर्मी प्रेमी हैं, उसी तरह से ये कुंभ स्नान कर करके आप शिक्षा लें कि उसी तरह से एकत्रित होकर के हमें रहना है। दूसरी बात, जैसा कि गोविंद भाई आपने बताया कि 14 फरवरी को वास्तविक में ये सनातन धर्म का बहुत ही परिहास है, क्योंकि सनातन धर्म में कोई भी प्रेम करने का इजहार, वैलेंटाइन, क्या बोले, वैलेंटाइन डे, ये अपने संस्कृति में या कोई भी शास्त्र, श्रीमद् भागवत में, श्री रामायण जी में या कोई शास्त्र में ऐसा प्रमाण बता दें कि प्रेम का इजहार खुले रूप से किया जाता है, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं समस्त सनातन धर्म प्रेमियों से आह्वान करता हूं कि इस तरह से हरकतें मत करें। और मैं
एक बात और बोलता हूं कि उदयपुर राजस्थान में जितने भी धर्म के संगठन के लोग हैं वो भी इसका कड़ाई से पालन करें। अगर जो कड़ाई से पालन करने में अगर जो नहीं मानता है तो वास्तविक में कानूनी रूप से उसे सजा दिलवाया जाए, क्योंकि ये अपने सनातन धर्म संस्कृति में संत समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। दूसरी बात यह है कि महाकुंभ में, जैसा कि मैं अब कुछ निज स्वार्थ के बस में आ रहा हूँ, अपनी इंटरव्यू कर रहा हूँ कि तीर्थ राज महाप्रयाग में कई तरह के अफवाह चल रहा है कि गाड़ी जाम है, ये है, वहाँ ये है, वो है। एक बात मैं बताता हूँ कि अपने घर में सभी सनातन धर्म में चतुर्भुज हनुमान जी के माध्यम से आप सभी को बोलता हूँ कि आपके घर में अगर जो 4 मेहमान आ जाते हैं, 4 मेहमान अगर जो 4 घंटे रह जाते हैं आपके यहाँ, तो आप कहते हैं कि कब मेरा मेहमान कब चले जाए। अगर जो रात भर अगर जो सो गया तो और सबसे बड़ी मुसीबत की ये 4 जने मेरे पास में आ गए, मैं कहाँ सुलाऊँ, क्या खिलाऊँ। तो ये करोड़ों आस्थाओं का डुबकी है संगम में, और करोड़ों लोग जा रहे हैं। मौनी अमावस्या की ही बात करूं कि वहाँ 8 करोड़ जन सैलाब हुआ था हिंदू संगम। उस 8 करोड़ में मैं अगर जो ये भी बात अगर जो बोलूँ तो मैं कोई गलत नहीं है कि ये बिल्कुल साजिश, इसमें साजिश तो लगता ही है, इसमें 100% साजिश है। और जांच करने के बाद वह पता चल जाएगा कि किसने इस साजिश को किया है। तो इस महाकुंभ में एक कहता है कि आस्था की डुबकी, आस्था की संगम में आस्था की डुबकी। तो आस्था है, विश्वास है, तभी भगवान है। हम में, तुम में, खड़ग में, खम में कहाँ कहते हो राम नहीं है, वहाँ राम है। तो अपने उदयपुर शहर के संत समाज और भक्तजने मौनी अमावस्या को महाकुंभ में स्नान किया था। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि 1 बजे रात्रि में जो दुर्घटनाएं हुई थी उसमें कई जने सदैव के लिए चिर निद्रा में चले गए थे, और मैं जो चिर निद्रा में सो गए सदैव के लिए, मैं परमपिता परमात्मा संकट मोचन श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि उनको सद्गति प्रदान करना और उनके परिवार में जो दुख संतप्त परिवार है उन्हें इस दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब घटना हुई और महंत इंद्रदेव दास, इनका भी सेवक 15 मिनट के लिए बच गया, गोविंद जी धर्म संस्कृति के चैनल के 15 मिनट के लिए बच गया। 1:15 बजे हम पंचदश नाम जूना अखाड़ा में चले गए महंत श्याम बाबा के पास साथ में, और 1 बजे ये घटना हुई और करीब 2-2:30 बजे जानकारी हुई। सारे पुलिस मिलिट्री वाले सब माइक लेकर के प्रचार कर रहे थे, जो जितने शिविर में है सब अंदर चले जाएं, वो घटना हो गई। लेकिन घटना का वो जानकारी नहीं दे रहे थे कि क्या घटना हुई। फिर श्री हनुमान जी का इच्छा ही होगा। तो यह मेरा गर्व नहीं है, ये उदयपुर वासियों का गर्व है कि उस शाही स्नान को बिल्कुल स्थगित कर दिया। और मैंने बोला कि महाराज जी ऐसा है श्याम बाबा कि 7 बजे पहले जाना, ताकि वो पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाएगा आपको। और श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी का यही चमत्कार हुआ कि 7 बजे संगम के किनारे हुए और करीब 50 मिलिट्री अपनी चैन बना करके और हम लोगों को उदयपुर के संतों को पहला शाही स्नान करवाया। वही शाही स्नान का मैं पहले बोला कि आस्था की डुबकी, तो श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी की ही इच्छा है यह कि महाकुंभ में से 1 फरवरी को पहुंचने के बाद में दूसरे मंगलवार को भी मैंने यहाँ पर जितने भी जो भी उदयपुर के नगर निवासी हैं उनको भी संगम के गंगा जल का छिड़काव किया था। और ये विगत 2 दिन पहले भी मंगलवार को करीब 100-150 जने स्टेट हिरन बगरी उदयपुर शहर के कई क्षेत्रों से आए थे, उनको भी आस्था की डुबकी लगवाया। और वास्तविक में वो नज़ारे जो पिछले 2 दिन पहले मंगलवार के नज़ारे थे, वो वास्तविक में सभी को ये एहसास हुआ कि हम भी महाकुंभ का स्नान कर रहे हैं। और आप भी गोविंद जी, आप भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप भी संगम के जल से आपके सर पर आ गया है। तो जय सिया राम। और कुछ पूछने के लिए चाहे? बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरफ देखिए महाराज जी ने बताया किस प्रकार से एक तरफ कुंभ का संगम चल रहा है, वहीं दूसरी ओर कल हमने संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती हमने धूमधाम से मनाई।
हम उन महापुरुषों को भी याद करते हैं जिन्होंने इस धरती, इस भारत की भूमि पर संत शिरोमणि की उपाधि धारण की। और संत स्वयं अपने निर्मल हृदय से बनता है। संत जैसा होगा समाज का दर्पण भी वैसा ही होगा। इसीलिए संतों और मंतों के पास हम हमेशा जाते रहते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, यही पूछते हैं कि हम कैसे जिएं, कैसे जीवन जिएं, क्या करना है। क्योंकि सच्चा मार्गदर्शन एक संत और एक मंत ही कर सकता है आपका मार्गदर्शन। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि इंद्रदेव दास जी महाराज हमारे चैनल पे भक्ति शक्ति संस्कृति पर आते रहते हैं और आप लोगों को अमृतवाणी प्रदान करते हैं। महाराज श्री ने हमेशा कभी झीलों की बात की है, कभी संस्कृति, कभी पेड़ पौधों की बात की है, कभी विलुप्त होते इस धर्म के बारे में भी बहुत गहराई से बात कही है। कुछ बातें ऐसी है जो महाराज जी के मन में होती है लेकिन सार्वजनिक नहीं करते, क्योंकि वो बड़ी बातें होती है, उससे कई दिलों को चोट लगती है। मैं बस इतना सा पूछना चाहता हूँ कि कहाँ से आया ये वेस्टर्न कल्चर। ये कल्चर हमारा नहीं है। समय रहते जाग जाओ, 2 पैसा ईश्वर ने दिया है, इसे अच्छे काम में लगाओ, परोपकारी के काम में लगाओ, ऐसे धर्म के काम में लगाओ। तुम्हारी ये ऐशो आराम, तुम्हारी ये शौक मौज, खाना बदोश और दूसरों को पागल कर देना कि वो दूसरे कभी ठीक ही नहीं हो पाए, ऐसा काम मत कीजिए। आप हमारे भाई हैं, आप कोई पराये नहीं है। आप हमारी बहन हो सकती है, आप कोई पराये नहीं है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम सब परिवार हैं, भारतीय परिवार हैं। आप देखें कि पाकिस्तान की क्या दशा हुई जब अलग किया था। वहाँ के लोग कैसे टेररिज्म, कैसे बंदूक उन्होंने उठा ली और हमारे अपने लोगों को मारने लगे। बांग्लादेश भी अछूता नहीं है, बांग्लादेश के लोगों ने हमने बचाया और वही लोग हम पे आज वार करने लगे। कोई किसी का नहीं है, हम सभी को मिलकर रहना है। महाराज जी ने कहा कि जातिवाद नहीं करना है, जातिवाद में कुछ नहीं रखा है, धर्म सभी का है, सनातनी सब एक है। दूसरे लोग देखिए, इस्लाम धर्म के लोग एक हो जाते हैं, मतलब आप देखो कि सारे धर्मों के लोग एक हो जाते हैं, हम सनातनी बिखरे हुए हैं। हमारा अपना कोई, क्योंकि हम किसी की बात सुनते नहीं हैं ना, कभी संतों के पास नहीं जाते, कभी मंतों के पास नहीं जाते, कभी संस्कृति को नहीं समझते, कभी परंपराओं को नहीं समझते। कितनी छोटी छोटी परंपराएं हमारे पूर्वज बना के गए और इन परंपराओं के अंदर कितना अटूट प्रेम छुपा हुआ है। मैं सभी सनातन धर्म प्रेमियों को एक ही आह्वान करता हूं और मैं अपने परम गुरुदेव श्री स्वामी पथिक जी का भजन सुनाता हूं। अगर जो वास्तविक में उस भजन को आप सुन लेंगे और फैसला आपके हाथ में है, फैसला क्या करना है, स्वर्ग और नरक दो हैं, अमीर और गरीब, राजा और रंक, यानी कि एक चने के 2 भाग हैं। तो नर्तन है साधन भव सिंधु तरलूं, ऐसा समय फिर आए न आए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। संसार में ही आसक्त रहकर, संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। ऐसा जगा दो हे प्रभु, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाओ। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय न रह जाए। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर्तन है साधन, अब इसका आप सुने, नर्तन है साधन भव सिंधु तरलो, ऐसा समय फिर आए न आए। तो इस भजन का तात्पर्य यह है कि यह मानव शरीर में जो परमपिता परमात्मा हमको और आपको सभी को भेजा है, तो आप जानते हैं कि 84 योनि होता है। गोविंद जी 84 योनि, और 84 योनि में अपने नज़रों से आप, और सभी को बोल रहा हूँ हनुमान जी के माध्यम से, जितने भी हमारी बात को सुनेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, जितने लोग भी सुन रहे हैं, और मैं आपसे तो ये आग्रह करता हूँ कि इसको आप शेयर भी कर देंगे। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं ये बात ध्यान दें कि 84 योनियों में आप हम सब देख रहे हैं। कोई है बिच्छू है, कहीं सांप है, कहीं मछली है, कहीं कुत्ते है, कहीं बैल है, कहीं गाय है। यानी कि अगर जो सोचने समझने के, अगर जो प्रकृति ने अगर जो दिया है, भगवान ने दिया है, तो ये मानव जीवन में सोचने और समझने की शक्ति प्रदान किया है। यही मानव कोई वैज्ञानिक है, यही मानव आविष्कार हवाई जहाज का आविष्कार कर रहा है, यही मानव ट्रेन बना रहा है। क्या गौ बना सकता है, क्या कुत्ते बना सकता है, क्या
बिल्ली बना सकता है? तो 84 योनियों में जब जीव चक्कर काटता है तब करुणा कर नरदेही, जब जा करके परमपिता परमात्मा हमें मानव के रूप में भेजते हैं और इस मानव को प्राप्त कर करके, ऐसे जीवन को प्राप्त कर करके अभी भी अगर जो कोई गफलत में मनाते हैं, चाहे वैलेंटाइन हो, चाहे ये हो, चाहे पाश्चात्य संस्कृति हो, चाहे आप ये आपके अंग्रेजी नव वर्ष मनाते हैं, उसमें कि कई तरह के, देखो मैं अगर जो स्पष्ट करूं तो उसमें गर्भगृह में वो शब्द नहीं बोलता हूं, और कई तरह के उसमें जो है वो तो, और अपना देखो सनातन धर्म संस्कृति का चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नव वर्ष मनाया जाता है, नवरात्रि भी रहता है, और अभी उस समय पेड़ पौधे के हरे हरे पत्ते आते हैं। तो मैं समस्त सनातन धर्म प्रेमियों से एक ही आह्वान करता हूं कि संत समाज किसी का अहित करने के लिए नहीं है, संत समाज के लिए वसुधैव कुटुंबकम है, बस संत समाज समस्त संसार के लिए को अपना मानता है। तो यही अपनत्व के भाव से अगर जो हम कुछ आपको नरम गरम भी करते हैं, जैसे सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल है भाई, आसराज धर्म तन तीन के रोहिया बेगैनाश, ना तो ये कोई संत बोला है, ना तो कोई महामंडलेश्वर बोला है, ना तो कोई महंत बोला है, यह अपने धर्म शास्त्र के श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड में लिखा हुआ है कि सचिव अगर जो प्रधानमंत्री या कोई मंत्री का सचिव अगर जो गलत दिशा देता है तो कभी भी देश का कल्याण नहीं है। वैद्य डॉक्टर के पास में अगर जो मरीज जाए और मरीज का चीर फाड़ करने की आवश्यकता है और डॉक्टर से बोले कि डॉक्टर साहब हमें इंजेक्शन और टेबलेट देकर के काम चला दो, तो कभी काम चलने वाला नहीं है। वैद्य गुरु जो है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना है। ये नहीं कि गुरु से गोविंद से धन ऐठना, उनसे फलाने से भमाशाहों से दहना के जमा कर करके अपनी जेब भरना, वैसा नहीं। जो गुरु अगर जो वास्तविक में जो गुरु है वो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले हैं। इसलिए सच्चे गुरु आपको बार बार आगाह करता है, बार बार आगाह करता है। अगर जो आप समझ जाते हैं तो वास्तविक में आपका स्वर्ग में स्थान निश्चित है, अन्यथा नरक में आपको यमराज के कोड़े जबरदस्त मारेगा। और उस समय आपसे पूछेगा कि महंत इंद्रदेव दास और संत लोग इतने जगा रहे थे, उस समय सो करके क्यों रहा था? कम से कम तो जाग जाता, ये तुम्हें सजा नहीं मिलती। तो जय सिया राम। इस बात पर अगर जो समझ रहे हैं आपका स्वागत है, नहीं समझे फिर भी स्वागत है। अगर जो नहीं समझते हैं तो समझने का कोशिश कीजिएगा, और इस चैनल को जो इंटरव्यू दिया गया है उसको बार बार आप देखिएगा। जय जय सिद्धि सिया राम। बहुत सुंदर बात महत जी ने की है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। किस बात का अभिमान है तुम्हें, किस बात का तुम्हें चिंता है, जिसकी भारत की भूमि जहाँ रज रज और कण कण में इतिहास भरा है, जहाँ पग पग पे त्योहार है, यहाँ किसान खेती होने के बाद खुशी मनाता है, वो अपनी फसल से प्रेम करता है। एक सच्चा पुत्र अपने माता पिता से प्रेम करता है, एक पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है, एक धर्म प्रेमी अपने समाज से प्रेम करता है, एक भक्त अपने भगवान से प्रेम करता है। ऐसी भूमि पे हम जन्म लिया है जहाँ की रज रज और कण कण को धन्यवाद दें। यहाँ देखो, यहाँ खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली है, यहाँ पद्मिनी भी हुई है, यहाँ मीरा भी हुई है। इस धरती पे देखिए, इस धरती की और विशेषता देखिए, जहाँ पर घोड़े को भी सम्मान दिया गया, जिसकी स्मारक बनाई गई है, जहाँ हाथी की स्मारक बनाई गई है, यहाँ तक कि गिलेरी जिसने कहा कि राम जी मुझे भी तो कुछ दो, तो भी सेवा किया। तो ऐसे प्रतापी देश में हम जन्मे, जहाँ सनातन है, जहाँ दया है, जहाँ नम्रता है, जहाँ ईश्वर का वास है, ऐसे श्रेष्ठ शहर में, ऐसे श्रेष्ठ भारत की भूमि पे भी जन्म लेकर हम गलत हो रहे हैं। हम एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को पीट रहे हैं, अपने ही भाई को नीचा दिखा रहे हैं। अपनी कॉलोनी में हम सर्वश्रेष्ठ हो रहे हैं। अरे आप सर्वश्रेष्ठ बनिए, अपने काम से बनिए, अपने सनातन को धर्म को बचा के बनिए, अच्छे कर्म कीजिए। आप इस सनातन के लिए योगदान दीजिए, इस मानव जाति के योगदान दीजिए, न कि आप ऐसे उल्टे सीधे काम कर कर, ऐसे वैलेंटाइन डे, ऐसे वेस्टर्न कल्चर लाकर हमारी छवि को धुंधली मत कीजिए। हमारे बच्चे बहुत मुश्किल से, शायद हम वो धूल के फूल हैं कि हमने अपनी संस्कृति को कभी नहीं खोया। हमें आज भी हमें हमारे माता पिता कहते हैं कि रावण ने बुरा काम किया था, वो गुस्सा हमारे अंदर है। हमारे रावण
रावण ने हमारी कोई बिगाड़ा नहीं है, लेकिन आज भी हमारे अंदर ये दर्द है कि रावण ने बुरा किया था, सीता माँ को उठाया। रावण जैसा कोई प्रकांड विद्वान नहीं था, क्योंकि रावण ने भी अगर जो अपहरण करके ले गया था लंका में, तो उन्होंने मुक्ति पाने के लिए ले गया था और एक उंगली तक सीता मैया को नहीं लगाया था, तो उनको मुक्त होना था। अब एक सवाल मैं बोल रहा हूँ राम और रावण के युद्ध का, कि अगर जो एक घर परिवार में एक दो जने को मार दिया जाता है तो वो संधि कर लेता है कि चलो भाई इतने तक में सीमित है। रावण का सब बेटा गया, भाई गया, कुंभकर्ण गया, अक्षय कुमार गया, मतलब कि जितने भी था सबको मुक्त करके, और अंत में श्री रामचंद्र के द्वारा मुक्ति हुआ। और कहता है राम कहाँ हो? जब मरते हुए राम कहते हो कहाँ हो, तो राम कहते हैं कि अब तुम्हें क्या गति दूं? तो प्रभु हमें क्या गति दें, हमें तो सदगति मिल गई। इसलिए राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत समय पछताओगे, प्राण जाएगा छूट। एक शब्द के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम दूंगा। जैसा कि संतों के लिए जितने भी बेटे और बेटियों का समान है, तो मैं जितने भी 20 बरस, 22 बरस, 24 बरस, 25 बरस, 26 बरस जो भी नौजवान युवा है और जो भी हमारी बेटियां हैं, बेटे हैं, उनसे मेरा एक करबद्ध निवेदन है कि जो आपने ये वेस्टर्न कल्चर जो अपनाया है, कृपया करके इसे छोड़ दें और कल के दिन विशेष रूप से आप अपने माता पिता के श्री चरण पकड़ करके और उनसे आशीर्वाद लें और माँ तुलसी का पूजन करें। आपके इष्ट देव जो भी हो, मैं बेटे और बेटियों दोनों से बोल रहा हूँ, मेरे लिए सब बराबर है। मैं पहले ही बोला था कि वसुदेव कुटुंबकम। तो बेटे बेटियों से मेरा एक ही आग्रह है, निवेदन है, और अगर जो ये भी बोलो तो कि ये आदेश भी है, ये आदेश श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी के द्वारा आदेश दिया हुआ है। अगर जो आप इस आदेश को पालन करते हो तो आपका हनुमान जी इतने चमत्कार करेंगे, इतने चमत्कार करेंगे कि जो तुम चाहते हो, नौकरी चाहते हो, बिजनेस चाहते हो, व्यापार चाहते हो, सभी चीज़ तुम्हारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दरबार से मिलेगा। अगर जो ये बात मान जाते हो तो आपका भला है, अगर जो नहीं मानते हो फिर भी संतों का विचार होता है कि हनुमान जी हमेशा भला करे, लेकिन मान जाना, जो मैं बात बोल रहा हूँ आपको वो मान जाना। जय सिद्धि सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी की कृपा हमेशा बने। और महाराज जी के साथ में जब भी आता है कि महाराज जी के पास जानकारी का खजाना होता है, और संतों के पास तो वैष्णव में खजाना ही होता है, और वो खजाना सिर्फ प्रजा के लिए होता है, कल्याण के लिए होता है, और वो हमेशा लुटाते आए हैं, अपने स्वयं शरीर की भी परवाह नहीं करते। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से महाकुंभ में कोई हाथ ऊपर करके खड़ा है, कोई पैर पर खड़ा है, कोई अलग अलग प्रकार से सिद्धि कर रहे हैं, और वो सिर्फ मानव जाति और कल्याण के लिए कर रहे हैं। अरे जिस देश का प्रधानमंत्री स्वयं डुबकी लगा रहा है, जिस देश के मुख्यमंत्री वहाँ डुबकी लगा रहे हैं, कुछ तो समझने की कोशिश कीजिए। भूल जाइए ये वेस्टर्न कल्चर, आइए भारतीय संस्कृति की ओर आइए। आने वाला है होली का पर्व, भगवान को फूलों के साथ पूरा महीना भगवान को मतलब उत्सव मनाया जाएगा। ऐसे उत्सव में भाग लेकर अपने ज़िंदगी बनाइए और प्रभु की अरदास कीजिए, उनका नाम लीजिए और परिवार की सेवा और खुशियों को हासिल कीजिए, न कि ऐसे उल्टे सीधे काम कर कर आप कुछ नहीं होने वाले, आप दुर्गति को ही जाने वाले। महाराज श्री ने बता दिया कि कैसी दुर्गति आपको प्राप्त स्वर्ग को। तो कहते हैं कि जहाँ कुमति के ना वहाँ सुमति के ना। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी होती है, लेकिन बुराई उतनी रखिए जितनी पचा सको। ऐसा ना हो कि आप संभाल नहीं पाओ और आप सभी खुशियां सामने होते हुए भी खो बैठो। आइए सब भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय उत्सव में सम्मिलित होकर आइए इस खुशियों के पर्व को मनाएं। आज आपको विदित होगा कि आज बहुत बड़ा यूनेस्को ने आज ही के दिन रेडियो को प्रमाणित किया था। आज विश्व रेडियो दिवस है, जिस रेडियो ने बिना देखे 135 वर्ष तक लगातार सेवा कर रहा है, और जिस रेडियो को जीवन में किसी आदमी ने नहीं देखा, सिर्फ सुना, कानों में सुनकर उसके दर्शन किए, और समाज कभी बिखरने नहीं दिया इस रेडियो ने। लेकिन जब से ये टेलीविज़न आया है, देख देख कर मेरा समाज पूरा बिगड़ गया। सनातन धर्म की फजीती अगर किसी ने की तो आज की तारीख में इस टीवी और टेलीविज़न ने की। आज हम एक साथ बैठकर आज एक भी मनोरंजन नहीं देख सकते, इस लायक हमें नहीं छोड़ा, ऐसा हमारा हाल कर दिया है। इसीलिए मैं महाराज जी के पास हमेशा आता हूँ कि महाराज जी के पास जानकारी का खजाना होता है।
ये मोबाइल देख रहे हैं, ये मोबाइल में इसमें विष भी है और अमृत भी है। तो इस मोबाइल के द्वारा आपको विष लेना है या अमृत लेना है, आपके स्वयं विवेक पर निर्भर है कि जो अमृत है आप अमृत का पान करें, अन्यथा यो विष को आप निकाल दें। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान धाम इंद्रप्रस्थ हरिदास जी की मगरी की समस्त देशवासियों के लिए, समस्त संसार के लिए सुखी रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। जैसा कि भक्ति शक्ति के चैनल के द्वारा गोविंद जी के द्वारा मालूम हुआ कि वास्तविक में रेडियो दिवस आज 135वां दिवस है और राष्ट्रीय महिला दिवस है। इनका बहुत बहुत हार्दिक बधाई। रेडियो का वास्तविक में मैं भी गोविंद जी विविध भारती और मैं देखता था 8:45 बजे वाले समाचार देखता था, मैं भी श्रोता था। और वास्तविक में मैं इतने रेडियो का शौकीन था कि अपने पास में रेडियो रखता था और हमेशा देखते रहता था वास्तविक में। और ये आजकल के मोबाइल में जो है ना, आज अगर जो बोलूँ तो ये कई सनातनियों को तकलीफ पहुंचेगा कि आज बच्चे जन्म लेते के साथ में 6, 7, 8, 9 महीने के बाद में होश बोला भी नहीं। और बस माँ बाप का भी यही एक रहता है कि जब बेटियों को दे दो मोबाइल, छोटे बच्चे को वो जो हम नहीं कर सकते हैं वो कर करके दिखा देता है। और वो क्या आजकल देखता है, वो कार्टून। तो मैं सभी अभिभावकों से निवेदन करता हूँ, जिंदगी कार्टून बन गई है, जिंदगी कार्टून बन गई है। और अपने बच्चों को खेल, जैसे कि पहले पुराने खेल थे, कबड्डी थे, खो खो था, छूने का था, छुपने का था, वो सारे खेल अब अभी के इस समय के बच्चे से पूछो तो किसी को भी जानकारी नहीं है। और अभी देख लो यार, बर्गर, पिज्जा, क्या क्या पता नहीं, मोमो छोमो क्या बोलता है। अरे भैया, अपने भारतीय संस्कृति को भी अपनाओ और भारतीय वेशभूषा का भी अपनाओ और भारतीय खाने को, रहन सहन, व्यवहार को भी अपनाओ। आजकल तो मैं कहीं देखता हूँ डॉक्टर के पास जाता है, मोटे हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है। तो इसलिए अपना भारतीय खाना, खान पान, रहन सहन, अगर जो इसके ऊपर अग्रसर हो तो गोविंद जी एक बात बोलूँ, मैं आज तक थम्स अप कोको कोला नहीं पिया हूँ, कहीं नहीं पीता हूँ। और अगर जो कहीं जाता हूँ, मैं कहीं भी मथुरा भी गया, वृंदावन भी गया, भाई कहिए लस्सी है तुम्हारे पास में क्या, तो मैं लस्सी दे दो। महाराज जी 100 रुपये का, मैं क्या 100 रुपया ले यार, थम्स अप का भी वही दाम है, 100 रुपया दे दो। तो मैं एक ही निवेदन करता हूँ कि आप भारतीय रहन सहन का आप अपनाएं। हमारे विदेशी देख लो, विदेशी में महाकुंभ में देख लो, महाकुंभ में विदेशी लोग अमेरिका के, भूटान के, कई जगह के वो संत बन गए हैं। सब घर परिवार को छोड़ कर करके वो और बिल्कुल भगवा वस्त्र में आ गए हैं और गले में रुद्राक्ष माला पहन लिए हैं। तो इसके माध्यम से मैं आपको बोल रहा हूं कि जब विदेशी लोग हमारे संस्कृति को अपना रहे हैं और हम देशी होकर के विदेशी कल्चर को अपना रहे हैं और वो भारतीय वेशभूषा, भारतीय पद्धति, पूजा पद्धति को अपना रहे हैं। अमेरिका में भी राष्ट्रपति वगैरह का चुनाव होता है तो अपने यहाँ के भारत के पंडितों को बुला करके वहाँ पर हवन यज्ञ करवाते हैं। तो समझने के संत कितने समझा दे, लेकिन समझना है आपको ही। तो आप समझ जाओ तो जग का भला है, आपका भला है, घर परिवार का भला है। आप अंग्रेजी स्कूल में आप अपने बच्चों को पढ़ाओ। बहुत मैं शुभकामनाएं भी देता हूं कि आपका बच्चा IAS, IPS, कलेक्टर, कोई भी पद पर बने आपको। लेकिन एक बात याद रखना सनातन धर्मियों, एक बात याद रखना, मैं कड़वी बोल रहा हूँ और तरुण सागर सिंह जी से मैं बहुत प्रभावित हूँ। वो उनका रजत शर्मा ने उनसे सवाल किया था कि महाराज जी आप कड़वी बात क्यों बोलते हो, मीठी वचन तो भी कर सकते थे। तो कहा रजत, इस कलयुग में अगर जो हम कड़वी वचन नहीं बोले, हम संत का घर वगैरह परिवार सबको त्याग कर हम संत के भेष में आए हैं दुनिया को सुधारने के लिए, तो हमको तो कड़वी वचन बोलना ही पड़ेगा। और इसलिए मैं कड़वी वचन बोलता हूं ताकि जो भटक गया है रास्ते से उसको मैं रास्ते पर ला सकूं। तो उन्हीं के बातों से प्रभावित होकर महंत इंद्रदेव दास हमेशा कुछ ऐसे कड़वी वचन का भी उपयोग करता है ताकि
जो तुम्हारे में विखंडन हो गई है वो विखंडन को एकजुट हो जाए। तो एक ही निवेदन है मेरा करता हूँ कि अंग्रेजी स्कूल में बच्चे को पढ़ाओ, लेकिन अपने सनातन धर्म के जितने भी आपके क्षेत्र में मंदिर हैं उस मंदिर में कम से कम 8 दिन में मंगलवार को हो या कोई दिन भी आपका निर्धारित हो, जिस क्षेत्र में है वहाँ पर 2, 4, 5 मिनट जा कर के भगवान को तो आप नमन करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। और एक शब्द और मैं बोल रहा हूँ कि अभी के हर मंदिरों में आप देख लें इलेक्ट्रॉनिक नगारा लग गया है। और आज से 50 वर्ष पूर्व याद रखना कि जिस क्षेत्र में मंदिर रहता था उस क्षेत्र के लोग मंदिर में साफ सफाई जाले करने के लिए, निकालने के लिए, दीपक जलाने के लिए आ जाते थे। लेकिन अभी का समय क्या है कि मजदूर को बुलाओ, मजदूर से ही बाती बनवाओ, मजदूर से ही दीपक जलवाओ, मजदूर से ही सभी काम करवाओ। तो आप अपने बच्चों को 2, 4, 5 आप स्वयं आवे और 2, 4, 5 मिनट बच्चों को आप मंदिर में ला करके लाएं। और एक मेरा करबद्ध निवेदन है कि अपने लोग सनातन संस्कृति में जन्म लिए हैं, जो हमारा धर्म शास्त्र है, चाहे श्रीमद् भागवत हो, श्री रामचरितमानस हो या कोई भी हमारे धार्मिक शास्त्र है, धार्मिक शास्त्र को जैसे आप सोने रखते हैं, चांदी रखते हैं, हीरे रखते हैं, मोती रखते हैं, तिजोरियां भर भर के रखते हैं, ठीक है, स्वागत है, क्योंकि समय पर यह काम आने वाला है। लेकिन यह जो रामचरितमानस है, श्रीमद् भागवत है, ये भी अपने जीवन का काम है, यह जिंदा में भी काम है और मरने के बाद में भी यह काम आता है। एक मैं श्री रामचरितमानस के विषय में एक कहानी बताता हूँ, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है और मैं भी इतना प्रभावित हो गया कि मेरे आंखों से भी आंसू आ गया था इस कहानी को सुन करके। तो एक भारतवासी अमेरिका गए थे, अमेरिका में गए थे, सारे पुस्तक वहाँ पर थे पड़े हुए, सारे पुस्तक, लेकिन रामचरितमानस कहीं भी नहीं दिखाई दिया था। रामचरितमानस नहीं दिखाई दिया तो उस लाइब्रेरी, वह अमेरिका के जो पुस्तकालय में लाइब्रेरी के जो इंचार्ज थे उनसे पूछा कि महोदय एक में रामचरितमानस यहाँ मिल सकता है क्या? तो कहा ठीक है, पहले मोजा खोलें, बेल्ट खोलें और हाथ वगैरह धोएं। लाल कपड़े में उस लाइब्रेरी में श्री रामचरितमानस रखा गया था। तो मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप लोग श्री रामचरितमानस को लाएं और 1-2 चौपाई आप भी पढ़ें और बच्चों को भी पढ़ाएं, उनसे संस्कार में आपको मिलेगा। और श्री रामचरितमानस में वास्तविक में वो खजाना है, इस खजाना को जितने आप ढूंढेंगे उतने मोतियाँ मिलेगा। और ये रामचरितमानस के एक-एक चौपाई, एक-एक दोहा, एक-एक सोरठा अपने आप में बिल्कुल चमत्कारिक है। जो चाहोगे वो पाओगे। क्या मैं बोला? जो चाहोगे वो पाओगे। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद मंत महोदय। और आशा है कि आप सभी इन विचारों पर संग्रहण करेंगे, इन विचारों को अपने दिल में उतारेंगे, इन विचारों को आप अपने मस्तिष्क में उतारेंगे और एक आदर्शवादी, एक मर्यादा पुरुषोत्तम समाज की रचना करने में अपनी भागीदारी निभाएंगे। देखते रहे भक्ति शक्ति संस्कृति चैनल। आप सभी का प्रेम, आप सभी का विश्वास ऐसा ही बना रहे और संतों मंतों और अच्छे समाज सेवियों का सानिध्य हमेशा प्राप्त होता रहे। आइए सब मिलकर सनातन की ओर चलें, सनातन को आगे बढ़ाएं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं, सनातन की प्रेरणा लें, संस्कारवान बने, गुणवान बने। आइए इस माँ भारती के लाल बनने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत, जय बालाजी की जय बालाजी, जय जय भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सनातन धर्म की जय।